हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज टिश्यू। और टिश्यू में हम लोग ने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन कर लिया और हम लोग देख रहे हैं एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू में हम लोग इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। और उसके बाद हम लोग ने बात किया क्या चीज, मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। और हमने देखा कि मस्कुलर टिश्यू नॉर्मली तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक होता है अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड, जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। फिर दूसरा होता है स्ट्राइटेड मसल्स, जिसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। और कार्डियक मसल्स, जिसको हम लोग हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। तो इन सभी से हम लोग ने मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखा। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। तो बात करते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इज ए कंपोजिट टिश्यू। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एंड इट हैज थ्री बेसिक कंपोनेंट्स। क्या क्या है? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस कनेक्टिव टिश्यू इज ए कंपोजिट कंपोजिट टिश्यू, ठीक है। और इट हैज थ्री कंपोनेंट्स। इट हैज थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन सा कंपोनेंट्स है? तो एक को सबसे पहला कंपोनेंट्स है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, ठीक है। पहला मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स समझने के लिए इस तरीके से समझिए क्या चीज, कि ये एक जैसे लेट सपोज मान लीजिए आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। ये ग्लास है और इसमें क्या है? वाटर है। तो अब वाटर में अगर आपको शुगर ऐड करेंगे तो आपको क्या होगा? सॉल्यूशन बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। तो जिसका बेसिक कंपोनेंट है वो क्या हो गया? सबसे पहले पानी लीजिएगा, तो यहाँ पर जो वाटर है ये एक तरीके का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसमें दो चीज डालते हैं, क्या क्या चीज? लेट सपोज एक हम टेबल्स डालते हैं, टेबल्स, सॉरी टेबल्स, ठीक है। इसमें डाले, लेट सपोज इसका कलर हम रेड कर दिए, तो अब क्या हुआ? इस तरीके से इसके बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट्स क्या डाल दिए इसमें? लेट सपोज हम एक फाइबर, एक फाइबर डाल दिए, फाइबर लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर, इस तरीके से धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर डाल दिए। तो अब इसमें क्या चीज हो गया? तीन कंपोनेंट्स हो गया। क्या चीज? एक पेबल्स हो गया, एक फाइबर्स हो गया, और एक हमारा क्या है? मैट्रिक्स हो गया। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स इज ए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दिस इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमको यही समझ में आ गया कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ये वाटर जो है बिल्कुल सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि ये ग्राउंड टिश्यू की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स फॉर्म्स द बेसिक द बेसिक ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और इसमें क्या है? जैसे यहाँ पर पेबल्स और फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक इसी तरीके से इसमें और डिफरेंट चीजें प्रेजेंट रहेगी। क्या क्या चीजें? तो इसमें सेल और फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो दिस मैट्रिक्स contains and fibers cells and fibers प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दिस मैट्रिक्स, अब ये यहाँ पर पानी है, पानी की जगह पर हम सेमी सॉलिड भी ले सकते थे या फिर सॉलिड सब्सटेंस भी ले सकते थे। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स तीन तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? तो या तो पानी हो गया यानी लिक्विड मीडियम में हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। तो मैट्रिक्स कुड बी लिक्विड, सेमी लिक्विड, एंड सॉलिड, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ बात लिक्विड की कर रहे हैं तो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में एक ब्लड पढ़ेंगे और लिम्फ पढ़ेंगे। तो ब्लड क्या है? तरल पदार्थ है, फ्लूइड पार्ट है। तो उसमें हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो लिक्विड फॉर्म में हम वहां पर ब्लड के केस में या लिम्फ के केस में वहां पर एक स्पेशलाइज्ड नाम दिया गया है, उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द फ्लूइड फॉर्म
the fluid form is called plasma in case of blood and lymph। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एक कंपोनेंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट्स क्या है। तो दूसरा कंपोनेंट्स क्या रहेगा, अब सेल रहेगा दूसरा कंपोनेंट्स। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज सेल। सेल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सेल इस कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या बोल रहे हैं, तीन कंपोनेंट्स है, और तीनों कंपोनेंट्स में सेल ही एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि लिविंग है। बाकी इसके बाद का जो दो कंपोनेंट्स है, एक हम लोग बात कर लिए मैट्रिक्स, और एक इसके बाद और बात करेंगे दैट इज फाइबर। वो दोनों का दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस सेल कंपोनेंट्स इज द लिविंग कंपोनेंट्स, ये लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स होता है मैट्रिक्स में वाइडली सेपरेटेड रहते हैं, इधर उधर प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग बोल क्या सकते हैं कि दिस इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ईच अदर, एंड दिस इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज प्रेजेंट और एम्बेडेड। दिस इज एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग बात कर लिए दूसरा कंपोनेंट्स का। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट्स, जिसके बारे में हम लोग क्या बोल रहे थे कि तीसरा कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, फाइबर्स। ठीक है, फाइबर थर्ड कंपोनेंट है। तो हम लोग इस तीनों कंपोनेंट्स में सिर्फ सेल्स ही है जो लिविंग कंपोनेंट्स है, बाकी सब क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फाइबर इज ऑल्सो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए अब ये फाइबर्स जो है, ये दो डिफरेंट टाइप्स का नॉर्मली देखने को मिलता है। कैसा, तो एक वाइट मिलेगा और एक येलो कलर का मिलेगा, और ये भी कहाँ पर रहेगा, ये मैट्रिक्स में इधर उधर स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा, और साथ साथ सेल्स के बीच बीच में ये प्रेजेंट रहने वाला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस फाइबर आर ऑफ सेवरल टाइप्स लाइक क्या चीज, white and yellow fibers। और क्या बोल रहे हैं, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। ठीक है, सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहने वाला है। और अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस में क्या, जैसे हम लोग क्या बात बोले थे अभी कि मैट्रिक्स अगर फ्लूइड फॉर्म में रहा तो वो किस में देखने को मिलता है, ब्लड एंड लिम्फ में, और उसका नाम क्या दिया गया था, प्लाज्मा। तो ठीक उसी तरीके से ये जो फाइबर्स है वो ब्लड में और लिम्फ में एब्सेंट रहता है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस में लिख सकते हैं कि फाइबर्स आर एब्सेंट इन किसमें, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ में प्लाज्मा फाइबर्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पर व्हाइट फाइबर है ना, येलो फाइबर है, तो फाइबर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कोलाजन फाइबर्स हो जाता है, इलास्टिक फाइबर्स हो जाता है, तो वो सब फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये कौन सा कोलाजन फाइबर्स की बात कर रहे हैं, येलो कौन सा येलो फाइबर्स रहेगा। तो नॉर्मली कोलाजेंस आर वाइट, ये कोलाजेंस फाइबर वाइट कलर का होता है, और इलास्टिक फाइबर या फिर हम लोग इलास्टिक फाइबर्स आर येलो इन कलर। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर लिए क्या चीज, कि कनेक्टिव टिश्यू तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू का लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। क्लियर बात, तो हम लोग बात करेंगे लोकेशन। तो अब कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये बॉडी के लगभग हर जगह पर पाया जाता है, यानी वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। हम लोग बोल सकते हैं वाइडली स्प्रेड throughout our body।
ठीक है, सभी जगह प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो टिश्यू में, ऑर्गन में, जितने भी डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह है वहां पर पाया जाता है, उसके बीच में पाया जाता है। तो दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन डिफरेंट टिश्यू, tissues and organs all over the body, all over the body। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है, तो जैसे अगर हम लोग सबसे बड़ा जो हम लोग का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, जैसे आपको दिख रहा है, एक कार्टिलेज हो गया, एक बोन हो गया, वो भी दिस इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो वो स्केलेटल टिश्यू कहलाएंगे। तो वो हम लोग को बॉडी को फ्रेमवर्क डिजाइन करने में हेल्प करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कि टिश्यू skeletal tissue is present in the form of, in the form of bones and cartilage। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। और क्या है हमारे में, ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू is present as blood and lymph throughout the body। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात कर ली कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब फंक्शन की बात करेंगे, तो चूंकि इसका नाम ही है क्या, कनेक्टिव टिश्यू, तो मतलब कि ये कनेक्ट करने का काम करेगा, बाइंड करने का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला फंक्शन क्या है, बाइंडिंग का। तो दिस विल बाइंड द various tissue like skin with muscles, skin with muscles and muscles with bone, and muscles with bones। ठीक है, स्किन से मसल को जोड़ने के लिए तो वहां पर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे, बोन से मसल्स को जोड़ने के लिए वहां भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। फिर जैसे हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उस चारों तरफ उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ प्रेजेंट रहता है, और एक वाइटल ऑर्गन्स के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है। वैसे टिश्यू को हम लोग एरियोलर टिश्यू का बोलते हैं। और जो किसी वाइटल ऑर्गन्स के चारों तरफ है तो मतलब वो पैकेजिंग की तरह काम करेगा, वो दूसरे ऑर्गन से डिफ्रेंशिएट करके रखेगा कि ताकि वो वाइटल ऑर्गन्स पर, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो वो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को किसी और तरीके से हार्म ना पहुंचे। तो हम लोग दूसरा फंक्शन क्या बोल रहे हैं कि एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे थे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, अब ये समझ में आएगा कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है। जो एरियोलर टिश्यू फॉर्म्स शीथ around the vital organs, vital organs and make a kind of packaging material, kind of packaging टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखिए। अच्छा, इसके अलावा हम लोग को स्किन के नीचे में एक बोलते हैं ना कि मोटा आदमी हो गया, तो मोटा आदमी हो गया तो कैसे मोटा हो गया, मतलब स्किन के नीचे में एक फैट का लेयर जम जाता है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वो क्या काम करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है, और वो उसका इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि थर्ड जो इसका फंक्शन है कि द एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट्स एंड insulate insulates the body organ
बॉडी अगेंस्ट हीट लॉस, हीट लॉस। ठीक है, फिर उसी तरीके से हम लोग का जो फोर्थ पॉइंट है, जैसे बोन एंड कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, तो बोन एंड कार्टिलेज क्या करता है, हमारा बॉडी को फ्रेमवर्क डिजाइन करने में हेल्प करता है। तो बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज गिव फ्रेमवर्क या शेप भी हम लोग बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क या शेप भी लिख देते हैं, फ्रेमवर्क या शेप एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, स्ट्रेंथ टू बॉडी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। तो ब्लड सर्कुलेट करता है एंड कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी बॉडी पार्ट को वो कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द ब्लड, ब्लड सर्कुलेट, blood circulates and connect the various body part, connect the various body part। ठीक है, अब हम लोग और बात क्या करते हैं कि लिम्फ भी इसी तरीके से ब्लड जिसके जैसा ही क्या है, वो लिक्विड मीडियम है, लिक्विड की तरह कनेक्टिव टिश्यू है। तो लिम्फ का काम क्या है, तो वो हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी कैसे करता है, तो वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिम्फ, लिम्फ हेल्प्स, लिम्फ हेल्प्स इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बाय प्रोड्यूसिंग, बाय प्रोड्यूसिंग क्या चीज, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। तो इस तरीके से हम लोग इसका फंक्शन देखिए। अब बात करेंगे क्या चीज कि कनेक्टिव टिश्यू का टाइप कितने तरह का होता है। हम लोग यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एरियोलर टिश्यू, यहाँ पर हम लोग बात कर लिए एडिपोज टिश्यू, यहाँ हम लोग बोन्स एंड कार्टिलेज की बात कर लिए, यहाँ ब्लड एंड लिम्फ की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अगर पूरे कनेक्टिव टिश्यू को देखा जाए तो बेसिकली रूप से कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक जो पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर। अब इसका खासियत क्या है, तो इसमें जो मैट्रिक्स रहता है बड़ा सॉफ्ट रहता है। तो मैट्रिक्स इज सॉफ्ट, मैट्रिक्स इज सॉफ्ट एंड लेस रिजिड। बड़ा वो सॉफ्ट जैसा रहेगा तो हार्ड नहीं रहेगा, लेस रिजिड। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, प्रॉपर को, तो ये अपने आप में दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं इसको कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज, और दूसरा क्या हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब लूज में भी अपने आप में हम लोग बात करेंगे, हर की बात करेंगे, इससे तो ये सब याद रखिएगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। तो अभी हम लोग फंक्शन में जो बात कर रहे थे, तो जैसे हम लोग एडिपोज की बात कर रहे थे, एरियोलर की बात कर रहे थे, वो किस में आ गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आ गया। और लूज कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट है। ठीक इसी तरीके से ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है अपने आप में दो टिश्यू को कंटेन करके रखता है, अपने साथ मिलाकर रखता है। कौन कौन सा, डेंस में याद करिए कैसा, तो एक टेंडन होता है, टेंडन, और दूसरा लिगामेंट होता है। इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे अगर हम लोग बात कर लिए क्या चीज, टेंडन, तो टेंडन का काम क्या है, टेंडन का काम है बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करता है।
मतलब टेंडन, ज्वाइंट्स, क्या चीज, मसल्स टू बोन, और जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, यानी इसको लिख सकते हैं कनेक्ट बोन टू बोन। एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, उसको जोड़ने में हम लोग को लिगामेंट हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात कर लिए। अब जो दूसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं? तो दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये सपोर्टिव टिश्यू सपोर्ट करने के लिए, तो इसका मतलब इसका मैट्रिक्स क्या रहेगा? सॉफ्ट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। तो इसका मैट्रिक्स यानी सपोर्टिव टिश्यू हैव द मैट्रिक्स is solid, matrix in solid form, matrix is solid, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? हम लोग सपोर्ट के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? बोन्स की बात करेंगे, इसमें कार्टिलेज की बात करेंगे। तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स में भी सॉलिड, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड रिजिड, रिजिड, ठीक है। तो मतलब दिस कनेक्टिव टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक हो गया बोन और दूसरा हो जाएगा कार्टिलेज, ठीक है। तीसरा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो अभी हम लोग फंक्शन में देखे कि लिम्फ भी है, ब्लड भी है, वो सब फ्लूइड है, तरल पदार्थ जैसा है, फ्लूइड से पानी की तरह इधर उधर बहते रहता है। मतलब कि तीसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड टाइप का क्या हो गया? थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब फ्लूइड है और हम लोग जानते हैं कि वहां पर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? प्लाज्मा, फ्लूइड कॉल्ड PLASMA, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू अपने आप में दो तरीके का होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या चीज? एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें ओवरऑल क्या चीज कि कनेक्टिव टिश्यू के कितने टाइप होते हैं। तो किसके बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स कैसा प्रेजेंट है उसके आधार पर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट्स में डिवाइड किए। पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें हम लोग बात क्या कर रहे थे कि इसमें मैट्रिक्स सॉफ्ट रहता है और लेस रिजिड रहता है, यानी हार्ड नहीं रहता है। और इसके अंतर्गत में भी हम लोग दो टाइप के टिश्यू पढ़े, एक लेस लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज में भी अपने आप में लूज फर्दर डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, एक एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोस टिश्यू। ठीक उसी तरीके से डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक टेंडन और दूसरा लिगामेंट्स। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है वो सपोर्ट, मतलब कि वो आप हम लोग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क डिजाइन करने में हेल्प करेगा। इसलिए उसका मैट्रिक्स क्या होगा? सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है और साथ साथ रिजिड रहेगा। और इसके अंतर्गत में, इसके अंदर में हम लोग दो टाइप का कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, एक बोन कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा कार्टिलेज। उसके बाद फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि लगभग हर एक सेल्स को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर एक सेल्स कैसे कनेक्ट होगा? तो वो इसका जो मैट्रिक्स रहेगा वो फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, और फ्लूइड फॉर्म के मैट्रिक्स को हम लोग एक स्पेशलाइज्ड नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा। और इसके अंतर्गत में हम लोग दो टाइप का ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, वन इज ब्लड एंड अदर इज लिम्फ। क्लियर है? तो आज इतना ही रहने दीजिए।